समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। तेनु पापा देंगे, तेनु पापा देंगे। कच्चा नहीं तेनु पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। तेनु पापा देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 कप्पा देंगे। तेनु पापा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे। काहे का है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल साहिल साहिल, मस्ती 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 जुल्फ में बादल, जलवा जलवा आँख में काजल, ओए क्या कहना फूल सा मुखड़ा, जलवा जलवा चांद का टुकड़ा, ओए क्या कहना चेहरा किताबी, ओए क्या कहना होठ गुलाबी, ओए क्या कहना चाल शराबी, ओए क्या कहना हाथ नवाबी, ओए क्या कहना। कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबां पे तेरा चर्चा। जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। जलवा मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला।
ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग। Let us begin today's program with respect, devotion and patriotism. To begin the auspicious occasion, I request our honorable chief guest and respected principal to kindly come forward for the flag hosting ceremony. Give a big round of applause.
To the respected principal, teachers and my dear friends. My name is Paridhi and I am from class 5th. I wish you all a very happy Republic Day. Today we celebrate the day India's constitution came into force in 1950. This day reminds us that we are a free and united nation. We are here to honor the great heroes who fought for our freedom. Mahatma Gandhi taught us the power of truth and peace. Subhash Chandra Bose inspired us with his great courage. Sardar Patel worked to bring all of India together as one. And our brave hero Bhagat Singh showed us how to love our country. Even in jail, he used to sing with pride. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक दिल में है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. I am Anvi Singh. I am studying class UKG. आप सबको मैं सुनाने वाली हूँ. जय हनुमान सागर जय कपि सागर रामदूत मामा महादेव रंगी गुमस्माक्षे रंगी संगी कंचन सकानन कुंडल कुंडन के हाथ पर चौभजा बिराजे कान ने उत्साह संस्कृत नंदन देश पदामा नंदिता आपको देखो आज प्रभु देखो रावण लखन सीता मन रसिया. मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ. हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ. मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ. मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ. मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ. मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में. मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ. हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ.
पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है। Teacher, parents and all my dear friends. My name is Jarjit and I am from class 7th. I am going to present a poem on Lakshmi Bai. सिंहासन ही उठे राजवंशों ने बुद्धि तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने हम सब ने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर में नाना की वो बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम वो पिता का संतान अकेली थी। नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग पढ़ती थी, बर्छी ढाक कटार का त्रिपाठी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन
अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के मन तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव। भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नोएडा ग्लोबल स्कूल का, जिन्होंने मुझे यहां पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है, और हमारे प्रधानाचार्य जी और हमारे बड़े भाई सतपाल भाई जी का और हमारे मुख्य अतिथि भूषण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंच पर हमें 2 शब्द बोलने के लिए एक सम्मान और मान सम्मान दिया है। उसके बाद मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों का, जिन्हों सुनने के लिए आप सभी लोग आए हो। बच्चों की प्रस्तुति में बहुत ही अच्छा दृश्य एक संस्कृति और कला के माध्यम से जो नोएडा ग्लोबल स्कूल में चल रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग दूसरों में कमी तो निकाल देते हैं, लेकिन कभी अभी अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। जब एक कोयल
एक दिन इंसान ने कोयल से पूछा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। एक दिन इंसान ने कोयल से पूछा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर चांद से कहा, अगर तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा, अगर तू कांटों में ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर कमल से कहा, अगर तू कीचड़ में ना होता तो कितना अच्छा होता। पहले चांद से कहा दाग ना होता, कोयल से कहा काली ना होती, गुलाब से कहा कांटों में ना खिलता, और कमल से कहा कीचड़ में ना खिलता। इंसान ने सबसे पूछा। फिर चारों ने मिलकर इंसान से कहा, इंसान अगर तुझ में दूसरों की कमी निकालने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। नजर खुद पर रखो, नजारे बदल जाएंगे, और नजर हटी तो किनारे बदल जाएंगे। मैं भी देख रहा था अपने अध्यापकों को, प्रधानाचार्य जी को, जब बच्चे दृश्य कर रहे थे तो माँ बापों से ज्यादा खुशी प्रधानाचार्य को हो रही थी। लेकिन वही प्रधानाचार्य जी, वही टीचर अगर बच्चे को डांट देता है, थोड़ा सा मार देता है, तो बच्चा घर पर जाकर जब सीखा, आप चाहते तो हो कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, डीएम बने, पीएम बने, लेकिन अगर एक चाटा अभिभावक मार देता है तो उस पर बच्चे के कहने पर आप सीधे महाभारत करने आ जाते हो। तो ये चीज हमें समझनी है कि एक चाणक्य चंद्रगुप्त बना देता है, और मगध के सिंहासन पर वो गुरु ही कर सकता है, वो अध्यापक ही कर सकता है। अभिभावक तो एक बच्चों को संस्कार दे सकता है, लेकिन टीचर उसे तराशता है। बच्चे भी बहुत ही, आज टाइम सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का समाज, हर चीज सोशल मीडिया पर आ जाती है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने अपने माँ बाप से पूछा कि पिताजी आप बताइए कि आपके नजरों में मेरी कितनी कीमत है, मैं क्या हूं आपके लिए। तो अभिभावक ने कहा, माँ बाप ने कहा कि बेटा तू तो चांद सितारा सब कुछ है, नहीं आप पैसों में बताओ कितनी कीमत है। तो तेरी कीमत तो बेटा करोड़ों में है तेरी कीमत। तो बच्चा कहने लगा, आप एक काम करो, 1-2 लाख रुपए दे दो, बाकी बाद में हिसाब कर लेंगे। तो दोस्तों, एक महाभारत का दृश्य याद आता है अपनी वाणी लेकर, कि पूरे संसार का एक निर्मम हत्या होगी तो उसके लिए संधि एक बार कर लेनी चाहिए, कि बाद में समाज और इतिहास हमें ये न कहे कि आप गए नहीं, आपने समझाया नहीं। तो श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर गए तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम और से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और लिखा। सौभाग्य में सब दिन सोता है, सबको सुमार्ग पे लाने को और भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले और भगवान कपित होकर बोले, जंजीर बनाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दिक्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, और मुझ परिधि बंद को घेरे हैं मैं, नाथ मेर पग मेरे हैं, और दिखते जो ये ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। और दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल, और जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सजन, ये देख महाभारत कारण, और मर्तकों से पटी हुई भुए, पहचान इसमें कहां की। अमर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख,
तीनों काल देख और मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे में पाते हैं फिर लोग मुझे में आते हैं। जिज्ञा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पड़ता जन पवन, पड़ जाती मेरी दिष्ट जगर, हंसने लगती है सृष्टि दर। और मैं जब भी मूझता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध तनंद गगन। लेकिन एक पापी और दुराचारी को आदमी कितना भी समझाए उसकी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए प्यार की कहानी सुनो, लड़का था लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, लड़का था लड़की थी, वो भी गदौर था तेरी और जब वो थे अजनबी। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक और था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। दोनों तरह से थे पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y la has sentido toda mi vida con tu querer. न मैं समझा न मैं जाना जब तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुनकर अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम्हें लो संगीना सेन्योरिटा, चाहत के दो पल भी दिल पाए, दुनिया में अभी सब है क्या, कमर को हो जाए, पूरे हम होता सब है क्या सेन्योरिटा, दोस्तों सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या। Everyone be quiet. ये पेरेंट्स पीछे आ जाएंगे, जो अभी आए पीछे आ जाएंगे पेरेंट्स। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो बारिश आया आसमान ने छोड़ दिए सभी लोग तालियां बजाएंगे। खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहाँ है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोच आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब
Good afternoon to all of my teachers and good afternoon to all of Good afternoon to all of my teachers and principal judges and all of my parents. My name is Swaraj. My school name is Mother Global School. I study in class 3rd. मैं सुभाष चंद्र बोस मैं ये ऐलान करता हूँ कि बहादुरों बिना कीमत चुकाए इसमें कुछ हासिल नहीं होता और आज़ादी की कीमत शहादत आज मैं कह देता हूँ तुम मुझे चुन लो मैं तुम्हारी आज़ादी दूंगा। जय हिंद। Everyone be quiet.
आज गणतंत्र के दिवस के मौके पर बहुत ही अच्छा अध्यात्म और देश के बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो शिव की एक कविता याद आती है कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विकास, तू विनाश, सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है, अस्त्र तू है, शस्त्र तू ही तो चंद्रहास है, गंग तेरे अंग का भिन्न एक रंग है, पड़े गले मृदंग या जो बज रहे भुजंग है, आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट ज्योत भी जगी रहे, टनन टनन सी घंटियां गनन गनन मृदंग है, विकराल काल चाल भी ये चक्ष लाल रंग है, ये तेज भी अखंड तो ये प्रकाश भी अखंड है, प्राणों के तले गले ये विश्व का घमंड है, चमक चमक है चंद्रमा प्रभु तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश पर, माथे पर लग जाए संत की चरण धूल तो भक्त को झाड़ना पसंद कहाँ आता है, और स्वानों का भोगना पसंद आने लगे जिन्हें, उन्हें शेर का दाढ़ना पसंद कहाँ आता है। दोस्तों, शिव प्रकृति को दर्शाते हैं, चंद्रमा है, गले में सांप है, गंगा बह रही है, एक प्रतीक का दृश्य है शिव ही सत्य है, ओगणीनाथ कैलाशी अविनाशी शिव सत्य है। तो शिव रावण ने जब जटाटवी गलत जल प्रवाह कर तांडव किया था, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन विनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोत्तनो शिवा शिवम जटाकटा संभ्रमा सर्वनिर्वनिरली विलोल वीचि वल्लवी विराजमान भूतनि दगत 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 ज्वल लटपा पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिस प्रतिक्षणम मम। तो रावण के अंदर शिव ने वरदान तो दे दिया, लेकिन रावण के अंदर इतना घमंड, इतना अहंकार आ गया, लेकिन अहंकार शिव वरदान देते हैं, लेकिन उस वरदान के फल को आदमी का अहम और बहन निकाल देता है। एक बार क्या हुआ, एक शिव की तपस्या करके एक मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बनाता था, ऐसी मूर्ति बनाता था, ऐसी मूर्ति बनाता था कि मूर्ति में और आदमी में पता न चले कि ये आदमी है या मूर्ति है। तो ऐसी मूर्तिकार, जब उसका नंबर आया, युवराज ने कहा जाओ उस मूर्तिकार को उठा लाओ। मूर्तिकार बड़ा चालाक था, शिव से वरदान पाया हुआ था। जैसे यमराज आए, यमदूत आए, तो तुरंत मूर्तिकार ने 8 मूर्ति बना ली और 9वीं जगह पर खड़ा हो गया। यमदूत आते ही परेशान हो गए, कहाँ है वो मूर्तिकार? एक में देखा, 2 में देखा, एक साथ एक ही आदमी, ब्रह्मा जी गलती नहीं कर सकते। तो यमदूत यमराज जी के पास गए, गलती नहीं कर सकते, एक मंत्र दे रहा हूं, जाके मूर्तिकार के कान में बोल दे रहा। तो यमदूत गए और फिर मूर्तिकार एकदम चालाक हो गया और जाकर 8वीं 9वीं मूर्ति में खड़ा हो गया। तो जैसे ही यमदूत गए, यमदूत बोल ही रही थे कि कौन होगा वो मनुभाव जिसने इन्हें बनाया होगा, वो इतना सुंदर कि वो कितना सुंदर। ऐसी 9वीं मूर्ति में से एक आदमी की आवाज आई, ये मूर्ति मैंने बनाई है। मैं का घमंड, बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, और मैना जो मैं ना कहे दूध नीत बन। सरर हो दिया जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें चलने गए माहे भवानी। हम सब महात्मा बड़े बड़े खुददार हैं, हम हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। हम ये शीश राज दे तेरी लाज हम देखे तेरे चरण की जब मार के
अंबर हेठा धरती वसदी इथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुन किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो
परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी एक समय
शुरू होते ही खत्म हो गया। रुको जरा, समझ लो। शुरू होते ही खत्म हो गया। रुको जरा, समझ लो। लहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बेटा थोड़ी देर शांति से
2 मिनट। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा, बच्चों का हौसला बढ़ाया, सारे स्टाफ का भी। 2 मिनट और इंतजार करें, एक जिम्मेदारी मुझे। कृपया शांति बनाए रखें। आगे बैठे जाने वाले बच्चे कृपया शांत रहे। उनियाल जी ने बहुत अच्छी कविताएं प्रस्तुत की थी। एक थोड़ा सा एक लाइन में बोल करके आगे बढ़ूंगा। प्राण न्यौछावर किए, प्राण निछावर किए जिन्होंने वतन के लिए, शब्द कम है उनके नमन के लिए। उपस्थित है, जिनको नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित आए हुए हम लोग। और 2 बातें उनके लिए कह करके फिर थोड़ा सा हमारे पूरे स्टाफ ने, प्रधानाचार्य, चेयरमैन, सबने मेहनत की है। जहाँ हम लोग यहाँ संस्था में बैठे हैं उसके लिए कहूँगा। तो सर्वप्रथम देखिए, मेरा बहुत बोलते हुए गर्व महसूस करूँगा कि मेरा सारा काम मेरे बच्चों ने कर दिया यहाँ पर। तो बच्चों से लेकर के प्रस्तुति जो थी वहीं से शुरुआत करूँगा। सर्वप्रथम परिधि बच्ची आई थी यहाँ पर 7th क्लास, और परिधि बेटा ने एक बात कही थी, हीरो। तो देश के हीरो हमारे, हम लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं क्या हीरो? पिक्चर्स में सलमान खान, आमिर खान और दूसरे अन्य। लेकिन बच्चे ने, एक छोटी सी बच्ची ने एक हमें मार्गदर्शन किया। क्या हीरो कौन है हमारे? जो शहीद थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अन्य अनेकों अनगिनत, जिनके नाम हम जानते भी नहीं हैं। उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज़ाद देश में बैठ करके आज़ादी से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज रिपब्लिक डे 26 आज़ाद होने के बावजूद अगर आज ये दिन ना होता तो हम लोग ये भी नहीं होते। बच्चे सुनेंगे, बेटा सुनेंगे आप लोग, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों में कंफ्यूजन होती है। जब हम भी 12th क्लास तक थे तो हमें भी कंफ्यूजन पैदा होती थी कि दोनों क्या है। हम हिंदी मीडियम के बच्चे थे तो हिंदी में क्या स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, लेकिन हमें ये कंफ्यूजन होती थी कौन सा दिन 26 तारीख है और कौन सा दिन 15 अगस्त है। तो ये आज आप लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो रिपब्लिक डे, और वैसे क्या है देखिए मैं हिंदी में बता दूं, 15 अगस्त सब लोग जानते हैं आज़ादी का दिन, और गणतंत्र दिवस में हम लोग कंफ्यूजन होते थे 26 तारीख। तो क्या है, जहाँ गणना की जाए वो हमारा गणतंत्र दिवस है। और गणतंत्र दिवस का मतलब है कि गणना किस चीज़ की, गणना किस चीज़ की है कि हमारे जो भी यहाँ समाज में, जो हमारे देश में कानून व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से हम लोग इसको अपनाते हैं, उनकी गिनतियों के अनुसार जो कानून व्यवस्था बनी है, धाराएं बनी है, ये हमारा गणतंत्र दिवस है। और गणतंत्र दिवस में सभी को पता है, एक बच्चे ने कहा भी था कि सभी छोटे छोटे राज्यों को मिलकर के एकत्रित किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने तो सुना है, बच्चों ने बता दिया था। आगे देखो, आज की इस प्रस्तुति में सभी बच्चों ने 5 गुड़ियाएं थी, एक सीख, बेटा जरा शांति से रहेंगे, एक सीख मिली हम लोगों को। जितनी परिस्थितियां हम लोगों ने मनोरंजन का साधन अपना लिया, वो जो शब्द थे, वो एक्टिंग थी जो बच्चों ने किया, उनको अगर हम ध्यान से देखें और मस्तिष्क से सोचें तो वो हमारे लिए बहुत जो है प्रेरणादायक है और सीख है हमारे लिए। कैसे 5 लड़कियां थी, शमशीर तलवारें उनके साथ थी, कुछ और अज्ञात लोग आए, हालांकि यहाँ पर बच्चे थे। एक प्रस्तुति थी, लड़कियां वो भी थी जो देवी का रूप थी, 5 लड़कियां अलग अलग एक्शन जो, उसके साथ में उन्होंने क्या झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना सब थे। तो बहुत अच्छे ढंग से हमें ये समझ में आएगा कि हमें कैसा रहना, कैसे सुरक्षित रहना, हमें देश के लिए क्या करना है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए धीरे धीरे शायद बच्चे भी थक गए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब बात आती है स्कूल प्रांगण की, जहाँ आप लोग बैठे हैं, जहाँ इन बच्चों ने इतना सुंदर कार्यक्रम, सुंदर परिस्थिति दी, बनी एनर्जेटिक टाइप से। तो सीखा है बच्चों ने इसी संस्था में आके, संस्था ने धीरे धीरे प्रयास किया। आज फर्स्ट टाइम में
इन बच्चों के साथ में अभिभावकों का भी स्वागत है कि इन्होंने इस ऑडिटोरियम, इस छोटा सा ऑडिटोरियम शिक्षा के इस प्रांगण में, इस विद्यालय में संस्था के संस्थापक प्रधानाचार्य इन लोगों ने तैयार किया। अभी अधूरा है, मुझे बताया गया कि ये कल रात तक पूरा किया गया। कल रात 10 साढ़े 10 बजे तक ये ऑडिटोरियम आपके लिए बैठने के लिए तैयार किया गया। तो ये प्रयास है अच्छाई की तरफ। स्कूल दिन प्रतिदिन जितने भी जो है यहाँ पर अध्यापक अध्यापिका है, उनका प्रयास है दिन प्रतिदिन संस्था की तरक्की होती चले बहुत अच्छे ढंग से। यानी कि हो सकता है मैं भी उनके बराबर नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बेधड़क से अगर तैयार की गई, ये रिजल्ट किसका जाता है? संस्था के चेयरमैन प्रधानाचार्य प्लस उनके साथी अध्यापक। तो ये क्या है? ये मनोबल आप लोगों के द्वारा इनको मिलता है। अगर आप लोग मनोबल बढ़ाए, आज आप बैठे बच्चों को प्रस्तुति दी, तालियां आपने बजा दी, तो इनके लिए यही उत्साहवर्धन हो गया। तो ये निरंतर दिन प्रतिदिन आप लोगों के सहयोग द्वारा जो बढ़ता चला जाएगा कारवां, ये विद्यालय और इनके जितने भी अध्यापकगण हैं, चेयरमैन हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, तो ये इसी तरह तरक्की करते हैं। लेकिन इसमें सहयोग आप सभी अभिभावकों का अवश्य होना चाहिए। आप ये कहें अच्छे यहाँ पर आप लोग प्रवेश कराएं, दाखिला दिलाएं। आकर के जो कमियां होती हर विद्यालय में, हर घर में, हर इंसान के अंदर कमी होती है। अगर आप लोगों को कमी दिखती है तो वो आकर के डिस्कशन कीजिए, उसको भी निरंतर सुधार किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे प्रधानाचार्य और संस्थापक भी है यहाँ पर कि जिनको बराबर निरंतर मैं देखता चला आ रहा हूँ कई वर्षों से कि बिल्कुल है। एक चीज़ मिला है यहाँ पर, जो प्रधानाचार्य है नेहा चौहान, और बच्चों के अंदर जो मुझे देखने को मिला है कि बहुत अच्छे बड़े से बड़े स्कूल में भी इंग्लिश बोलने के लिए शायद बच्चा कतराता, बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर जितना मुझे देखने को मिला 50 से 60% बच्चा इंग्लिश बोल लेता है। ये प्रयास आपके अध्यापकों का और प्रधानाचार्य जी के द्वारा किया गया है। तो बहुत इन चीज़ों को देखते हुए देखिए, अगर पेरेंट्स, अभिभावक अध्यापक को और संस्था के संस्थापक प्रधानाचार्य को सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तो बच्चों में तरक्की नहीं हो सकती। एक अभी उमियाल जी ने एक चीज़ मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि एक थप्पड़ अगर जो पेरेंट्स, अगर टीचर्स ने बच्चे को मार दिया तो अगले दिन या उसी दिन वो लड़ने के लिए तैयार। तो बिना डर के प्रीत नहीं होती, बिना डर के प्रीत शिक्षा भी नहीं मिलती। अगर डर नहीं है तो शिक्षा भी प्राप्त नहीं होगी और ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस चीज़ से निकल करके, हालांकि ये हमारे नियम बना दिए गए सरकार द्वारा, अध्यापक गण के हाथ बांध दिए गए हैं और उसी का नतीजा है कि दिन प्रतिदिन बच्चे पीछे होते चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग, हम ये नहीं कह रहे अध्यापक गण को या संस्थापक को कि बच्चों की पिटाई की जाए, लेकिन भय होना जरूरी है, डर होना जरूरी है। और यही कारण है कि आज के डेट में हम निरंतर जो बच्चे पीछे होते चले जा रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, दूसरी एक्टिविटियाँ बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के अंदर। वही एक्टिविटी शिक्षा में भी, शिक्षा ग्रहण करने में भी होनी चाहिए। उसका सहयोग, उसका मार्गदर्शन अभिभावक, सारा कुछ श्रेय अभिभावक आगे आकर के आपका ऑडिटोरियम बहुत अच्छा मिले। अभी बात हो रही थी संस्थापक गण से, वो कह रहे थे ऑडिटोरियम हमारी जगह कम है, तो अगली बार से जो प्रोग्राम किए जाएंगे 5वीं क्लास तक अलग किया जाएगा और 6ठी क्लास से आगे के ऊपर के 2 शिफ्ट में ये कार्यक्रम होगा ताकि और अच्छा हो जाए। तो अंत में नमन करते हुए सभी शहीदों को जिनके द्वारा हमें ये दिन देखने को मिलता है, और एक बार धन्यवाद चेयरमैन प्रधानाचार्य जी का जो हमें यहाँ आने का अवसर दिया आप लोगों ने। साथ में ही जितनी मेहनत आप लोगों ने की है, चाहे वो अध्यापक हैं, बच्चे हैं, सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद।
गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने